अगर कोई हादसा हुआ बाईपास पर, अगर कोई बच्चा एक्सीडेंट हुआ तो उसकी तमाम तर मैं समझता हूँ कि कत्ल का केस हमारे एसी के ख़िलाफ़ होगा, हमारी इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ होगा। ये बताता हूँ कि हम इंतज़ामिया को अक्ल के नाखन लेने चाहिए, हमारा साबिक़ा रूट बहाल होना चाहिए। अगर ये बहाल ना हुआ तो बहाल तो मैं करवा लूँगा, लेकिन फिर तकलीफ़ होगी। इसी था ये चंद लोगों ने शरारत पैदा की है इस शहर को तकसीम करने में, इस शहर का अमन को नुकसान पहुँचाने में। कभी दुरुस्त नहीं है। क्यों, वजह क्या है? रोज है पूरा बाजार फलाप हो रहा है। नहीं, ये फैसला बिल्कुल गलत है। इंतजामिया को चाहिए कि फिलफौर ये फैसला वापस ले ले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। इस वक्त मैं मौजूद हूँ हजीरा का ये मेन बाज़ार है और मेन बाज़ार में मौजूद हूँ मैं। और यहाँ पे गुज़श्ता रोज़ इंतज़ामिया की जानब से एक फ़ैसला किया गया और वो फ़ैसला ये था कि इससे पहले ये वन वे थी और वन वे की खिलाफ वर्जी अगर कोई शख्स करता तो उसको इंतज़ामिया की जानब से, ट्रैफिक पुलिस की जानब से जुर्माना होता। लेकिन गुज़श्ता रोज़ ये फ़ैसला किया गया कि जो बाहर से जो गाड़ियाँ आएंगी बिलखसूस तेतरी नोट, कोटली, अब्बासपुर, वो गाड़ियाँ शहर के अंदर से गुज़रा करेंगी और जो शहर से बाहर निकलने वाली जो गाड़ियाँ हैं वो बाईपास रोड का इस्तेमाल करेंगी। और इस तरह ये एक नया रूट जो है वो गुज़श्ता रोज़ इंतज़ामिया की जानब से फ़राहम किया गया और कल से तमाम जो बाहर की गाड़ियाँ हैं वो बाज़ार के अंदर से गुज़र रही हैं। और आज हम आवाम से बात करेंगे, आवाम से जानेंगे आया ये इंतज़ामिया का जो फ़ैसला है इसको आप किस नज़र से देखते हैं और क्या ये बाज़ार से गाड़ियाँ जो बाहर से आती हैं, बाहर की जो रूट्स हैं वहाँ से, क्या ये बाज़ार के अंदर से गुज़रनी चाहिए या नहीं। बात करते हैं आवाम से और जानते हैं उनकी राय कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। अंजुमन ताजरान हजीरा के सदर मोहतरम सरदार अल्ताफ़ साहब, मैं बात करना चाहूँगा उनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अल्ताफ़ साहब, गुज़श्ता रोज़ इंतज़ामिया ने एक नया रूट जारी किया, इस नए रूट से क्या आप बतौर ताजर फिर अंजुमन ताजरान हजीरा के सदर होने के नाते मुतफिक हैं? बिल्कुल मुतफिक नहीं है। मुझे बहुत परेशानी इस बात की हुई है कि ये एक शरारत के तौर पर मैंने सोचा कि हमारी जो इंतज़ामिया है उसने शहर में एक अमन जो था वो बहाल था उसको यानी ख़राब किया गया, इसमें एक अच्छे खूबसूरत माहौल को ख़राब किया गया। यानी कोई इसका कोई नफ़ा नहीं आया, चूँकि इस पर इंतज़ामिया ने 4 मरतबा इससे पहले ये एफर्ट वो कर चुके हैं और 4 मरतबा इंतज़ामिया इस पर नाकाम हो चुकी है। और ये होता था कि जब कोई एसी आता या हमारा कोई यहाँ इंतज़ामिया का कोई आला ऑफिसर आता तो वो नोटेबल लोगों को बुला के मशावरत से कोई काम किया जाता था। ना तो हमसे कोई मशावरत की गई, ना हमें इस बात का कोई इल्म हुआ, को ऐसी बात हुई है। और इसका जो नुकसान है वो यह कि ना सिर्फ एक तजारत पेशे को कोई नुकसान है, ये भी नहीं है, चूँकि एक हमारे शहर की लुक एक ऐसी है कि जो रूट चलता था, जिन लोगों ने इसको चलाया हुआ था वो भी बड़े अक्लमंद लोग थे, वही बड़े सियाने लोग थे। वो ये नहीं थे कि कोई ऐसे ही बेवकूफ़ लोग थे कि उन्हें ये रूट चलाया हुआ था। यानी जो बाईपास हमारा जो सामने वाला जिस पर अभी गाड़ियों जो उन्हें छोड़ी हुई हैं, इससे पहले मैं इंतज़ामिया को कई बार दरख्वास्तें दे चुका हूँ कि वहाँ प्राइवेट अदारे हैं, यानी स्कूल टाइम, छुट्टी टाइम और जब स्कूल टाइम होता है तो वहाँ 3-3 घंटे तक रोड ब्लॉक रहती है। अब जो ये देखो गुज़श्ता रोज़ भी ब्लॉक हुई और गुज़श्ता रोज़ कम अज़ कम 4-6 घंटे रोड ब्लॉक है। और ये हमारे जो ट्रैफिक वाले हैं ये इतने ऑन है, ये देख लें आज ये आपके कैमरा यहाँ काम करता है, ये भी देख लें कि अभी ये गाड़ियों का क्या अमा जगह बनी हो, लोगों के लिए इतनी परेशानी बनी हुई है। और अगर कोई हादसा हुआ बाईपास पर, अगर कोई बच्चा एक्सीडेंट हुआ तो उसकी तमाम तर मैं समझता हूँ कि कत्ल का केस हमारे एसी के ख़िलाफ़ होगा, हमारी इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ होगा। ये बिल्कुल गलत है। साबिक़ा रूट ये भी देख लें, अभी ये सारा आप देख लें, आप कैमरा लगा के देख लें, कैमरा ये लगा के देख लें, ये सारी रोड अभी भी ब्लॉक है। और इस वक्त सिर्फ एक जो ट्रैफिक पुलिस है वो अपनी सहूलत के लिए बदमाशी कर रही है, ज़्यादती कर रही है। और ट्रैफिक पुलिस वाले जो है ना इस वक्त इतने अलर्ट हैं कि रोड खाली रहनी चाहिए, आगे पीछे भी उनको तो अलर्ट रहना चाहिए। अभी ये गाड़ियाँ खड़ी हैं यहाँ, कोई मतलब उनको हटाने के लिए अभी तो वो फ़ौरन आ जाते हैं, उस वक्त कोई नहीं आता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि हम इंतज़ामिया को अक्ल के नाखन लेने चाहिए, हमारा साबिक़ा रूट बहाल होना चाहिए। अगर ये बहाल ना हुआ तो बहाल तो मैं करवा लूँगा, लेकिन फिर तकलीफ़ होगी। इज़्ज़त से कहता हूँ कि ये बहाल हो जाना चाहिए। थैंक यू। रज़ाक साहब, आखिर इस रूट में वजह रीज़न क्या है, नुकसानात क्या हैं कि ये रूट जो है वो इंतज़ामिया ने जो बहाल किया ये नहीं होना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपके जेके टीवी ने मुख्तलिफ लोगों की राय ली कि इसमें क्या होना चाहिए, क्या नुकसानात हैं। मैं ये समझता हूँ कि एक तो जो हमारी
गाड़ियाँ आती हैं हमारा सामान लेके, लोड गाड़ियाँ, सराड़ी चौक से वो टर्न लेने में खासा मुश्किल है, फिजिबल नहीं है। किसी मैकेनिकल इंजीनियर से अगर ये पूछा जाए, वहाँ से गाड़ियों का मुड़ना फिजिबल ही नहीं है। दूसरी बात ये जो है ये 50-60 साल से ये रूट चला आ रहा है। ये वन वे इसी तरह थी, पहले ये डबल रो में चलती रही है, अब सिंगल रो में चल रही है। जो कोई प्रॉब्लम नहीं था, ये चंद लोगों ने शरारत पैदा की है इस शहर को तकसीम करने में, इस शहर का अमन को नुकसान पहुंचाने में। मैं समझता हूं कि रात को हम सोए, सुबह हमने देखा गाड़ियां। इससे पहले जब कहीं ऐसी एक्टिविटी होती थी तो हमें ऑन बोर्ड लिया जाता था, पब्लिक को ऑन बोर्ड लिया जाता था। आपसे नहीं पूछा गया था? नहीं, किसी से नहीं पूछा गया, ना पब्लिक से पूछा गया, ना सर उनका मौक़िफ़ ये है कि जो लोड गाड़ियां हैं उनको हम कन्वर्ट कर दिया है हमने दूसरे बाईपास पे, लेकिन अभी भी देख रहे हैं ट्रैक्टर तो यहाँ से गुजर रहे हैं, ट्रक यहाँ से गुजर रहे हैं। पहले क्यों इन्होंने किया, आज क्यों किया है? झूठ बोलते हैं, ये झूठ बोलते हैं, ये सारा झूठ बोलते हैं। मैं समझता हूँ कि अगर ये गाड़ियाँ पहले शिफ्ट कर सकते थे तो ये तो हजूम खत्म हो जाता। अब कल परसों जो बाईपास चौक रहा, अब इनको ये है कि ये मेन बाज़ार में इन्होंने शरारत पैदा की है। सराड़ी बाज़ार चौक रहे कोई इनको इशू नहीं है, बाईपास चौक रहे इनको कोई इशू नहीं है। ये जब भी कोई शरारत होती है तो ये मेन बाज़ार वाले लोगों के साथ होती है। हम इसको कंडेम कर रहे हैं, इस तरह हम चलने नहीं देते, किसी को नहीं चलने देते, किसी को बदमाशी करने भी नहीं देते। हमको खुद शरीफ लोग हैं, हमने इंतज़ामिया को ये क्या दिया है कि अगर आपने बहाल किया नहीं तो फिर हम खुद बहाल करें। थैंक यू। हफीज़ साहब, बतौर ताजर आप क्या कहना चाहेंगे? ये रूट क्या यही होना चाहिए या कि इसको आप मुस्तरद करते? सबसे पहले मैं ये गुजारिश ये करना चाहता हूँ कि जो हमारे एसी सब आए बिल्कुल नए आदमी हैं, उनको इल्म ही नहीं है कि क्या हो रहा है। ये एक पुलिस वाला उठ के वो रूट चेंज करा रहा है, और उधर एक बहुत बड़ा हमारा बाईपास पुल बना हुआ, पुल के साथ जो मोड़ है उसमें थोड़ी प्रॉब्लम है, और शरारत वालों का काम था उसको ठीक करते हैं ताकि बड़ी लोड गाड़ियाँ वहाँ से चली जाएँ। इस बार ये ताजुर बरदरी अवाम का ये इतने ट्रांसपोर्टर हजरात सारे सरापा एहतजाज हैं, इंतहाई उन सबको बिला वजह नुकसान पहुँचाया जा रहा है। मैं यही आपकी वसातत से, मैं आला हकाम से, DC साहब से, कमिश्नर साहब से कहना चाहते हैं कि फौरी तौर पर रूट को बहाल किया जाए। बुजुर्ग शहरी मेरे साथ मौजूद है, मैं बात करूँगा। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम जी। अंकल जी, ये जो इंतज़ामिया की जानिब से ये नया रूट जारी किया गया है, क्या ये दुरुस्त है? कभी दुरुस्त नहीं है। क्यों, वजह क्या है? रोज है पूरा बाजार फ्लॉप हो रहा है, कारोबार नहीं है। होटल क्यों फ्लॉप हो रहा है? गाड़ियाँ जा रही हैं, आ रही हैं, बार जाती हैं ना सर। ये दोबारा बहाल होना चाहिए, ये अवामी फैसला अवाम का। यहाँ तो अवाम का फैसला कोई मानता ही नहीं है। क्यों? इंतज़ामिया नहीं मानती। किधर मानते हैं इस्लामाबाद में? नहीं, ये जो गाड़ी यहाँ से गुजरेगी, पैसेंजर बाहर से आएंगे, बाजार में उतरेंगे, लोगों का कारोबार बढ़ेगा, लेकिन आप कह रहे हैं गलत है। ये सर इससे पहले भी ऐसा काम किया इन्होंने, लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ, तो फिर दोबारा ऐसे, लिहाजा पुराना रूट बहाल होना चाहिए। नाज़रीन इकराम, मेरे साथ मौजूद है एक ताजर, मैं बात करना चाहूँगा उनसे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सोहेल साहब, ये जो इंतज़ामिया की जानब से एक नया रूट जारी किया गया है, इस रूट के हवाले से आप क्या राय रखते हैं? क्या ये दुरुस्त है? बहुत शुक्रिया लतीफ़ साहब, आपने इस मसले को उठाया है आज। ये बिल्कुल दुरुस्त फ़ैसला नहीं है। उसकी वजह क्यों? उसकी वजह यह है कि इंतज़ामिया को चाहिए ट्रैफिक के मसाइल हल करे, ठीक है, बजाय इसके ताजरों पे अपनी नाकामियों का ज़िम्मा ताजरों पे डालने के बजाय उन्हें चाहिए कि शहर में ट्रैफिक वार्डन की कमी को पूरा किया जाए। कबीर साहब। वालेकुम सलाम। कबीर साहब, गुज़श्ता रोज़ हुकूमत बिलखुसूस इंतज़ामिया की जानब से एक नए रूट का इजरा किया है कि जो बाहर से गाड़ियाँ आ रही हैं, कोटली, तत्तापानी, इसी तरह तेतरी नोट, अब्बासपुर से, उनको शहर के अंदर से रूट जारी किया गया है, और जो रावलपिंडी, रावला कोट और उस साइड से जो गाड़ियाँ आ रही हैं उनको बाज़ार के बाहर जो बाईपास रोड है उस तरफ मूव कर दिया गया। एक नया रूट है, क्या ये दुरुस्त है? ये मैं समझता हूँ लतीफ़ साहब की ये बहुत अच्छा फ़ैसला है, चूँकि जब बाहर से कोई बंदा तत्तापानी या शहर से किसी को बैंक में जाना है या हॉस्पिटल में जाना है तो उसको प्रॉब्लम था। अब जो पिंडी वाली गाड़ियाँ साइड से आएंगी, साइड से गुजर के बाहर चली जाएंगी, तो रास्ते में ये रोड ब्लॉक नहीं होगा। तो ये मैं समझता हूँ इंतज़ामिया का बहुत अच्छा फ़ैसला है कि ईज़ी है। यहाँ बैंक के आगे अस्पताल हैं, बच्चे कॉलेजों और स्कूलों में जाते हैं, तो साइड से जो बाहर वाला पिंडी वाला रूट है वो अच्छा फ़ैसला है इंतज़ामिया का। मेन बाज़ार से इस हवाले से दुरुस्त हो सकता है कि अगर जो उधर से आने वाली गाड़ियाँ हैं उनका मुतबादिल रास्ता अगर बना दिया जाए तो फिर ये वाला रूट सही रहेगा। लेकिन मुतबादिल रास्ता तो है, मुतबादिल रास्ता जो पार से अलग हो रहा है, बड़ी गाड़ियाँ जो है
वो जब ये चौक के पास पहुंचती हैं तो चौक में बड़ी गाड़ियों को मुड़ने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही होती है, वहाँ पे रश बन जाता है। तो उसकी वजह से ये इस वक्त मुनासिब नहीं है जब तक कि इसका मुतबादल न किया जाए। में इंतहाई इम्काना फ़ैसला है और जो इंतज़ामिया है इससे हम गुजारिश करते हैं कि इस रूट को फिल फोर दोबारा अपने पुराने रूट पे बहाल किया जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर हम आज बात कर रहे हैं रूट के हवाले से। गुज़श्ता रोज़ एक नया रूट इंतज़ामिया की जानिब से जारी किया गया, बाज़ार के अंदर से गाड़ियाँ जो गुजर रही हैं कल से, क्या ये दुरुस्त है? सर जी ये कतन दुरुस्त नहीं है, ये गलत फ़ैसला है। असल में देखा जाए कि पुराना जो रूट था हमारी इंतज़ामिया से गुजारिश है कि पुराना रूट जो है उसको बहाल किया जाए। ये जो नया रूट इन्होंने बनवाया है, ये जो नया रूट जो है जो बनाया है, इसमें बहुत लोगों को, ताजरों को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए मेरी इंतज़ामिया से गुजारिश है कि जो पुराना रूट है उसी को बहाल किया जाए। इस नित नए आए रोज़ नित नए जो है रूट तयन होते हैं जिससे शहरियों को और ताजरों को जो है शदीद मुश्किलात का सामना करना। अस्सलाम वालेकुम खान भाई। वालेकुम सलाम। खान भाई आप ताजिर हैं, तो ये जो नया रूट इंतज़ामिया की जानिब से कल से जारी किया गया है, गाड़ियाँ बाज़ार से गुजर रही हैं, क्या ये दुरुस्त है? नहीं, ये फैसला बिल्कुल गलत है। इंतज़ामिया को चाहिए कि फिल फौर ये फैसला वापस ले ले। वापस ले? इससे क्या नुकसान क्या है? इससे हम फारिग बैठे हुए हैं, सुबह से अभी तक बिस्मिल्लाह ही नहीं किया हुआ है, दुकान में इसी तरह पड़ा हुआ है। दूसरा गाड़ियाँ बाज़ार में इतना स्पीड से गुजर रहे कि पूरे दुकान में दूड़ी तो या तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई ये रूट के हवाले से हम बात कर रहे हैं, तकरीब आ जाए मेरे, क्या ये दुरुस्त है इंतज़ामिया की तरफ से ये फैसला? सर बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, ये कारोबार में भी असर पड़ रहा है और वहाँ में भी असर पड़ रहा है। लिहाजा इस रूट को वापस बहाल किया जाए।